वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से खुदावंद हमें बार बार जो है कलाम सुनने और सीखने का मौका बख्श देता है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को देखें। अपनी बाइबल मुकद्दस खोल सकते हैं और हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 5 ऐसे लेकर 11 आयत तक खुदा उनका जिंदा कलाम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 5 ऐसे लेकर 11वीं आयत तक खुदा उनका जिंदा कलाम देखेंगे। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। जो बड़ी खूबसूरत जो है यीशु ने बात की है कि मैं शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे महताहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। इसी के साथ हम एक और हवाला भी कलाम पाक में से देखेंगे। मरकज़ की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 35 ऐसे लेकर हम देखेंगे 41 आयत तक देखेंगे कि इस मरकज़ की जो अंजील है इसके 4 बाब में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, ओ पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक कि आइन के कश्ती पानी से भरी जाती थी। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, अरे उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानता है। हालेलुया। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। आइए हम आज के इस वचन के लिए
हम खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और अपने प्यारे प्रभु को सजदा करें, इसलिए कि वो हम सबों के दरमियान मौजूद है। और हम मिलकर जो है खुदावंद से गुजारिश करेंगे आज के इस जिंदा कलाम के लिए। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल की गहराइयों से हम सभी शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद जी आपकी मौजूदगी के लिए और आपकी प्रेजेंस के लिए, और आपको वेलकम करते हैं और सलाम पेश करते हैं और आपको सजदा करते हैं, इसलिए कि आप ही तारीफ और सजदे के लायक हैं। पाक खुदावंद आज का जो जिंदा कलाम देना चाहता है, खुदावंद अभी से हम सबों को अपने पाक रूह के मसा से भर दे, ताकि खुदावंद हमारे मान की मजबूती हो इस कलाम के वसीले से, और हम गमराही को छोड़कर जो है अपने अपने ईमान को अपने प्यारे प्रभु पर कायम कर लें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम सबों पर अपनी कुदरत और अपना पाक जलाल जाहिर कर दे। शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई फ़कीयत, कोई तालीम नहीं जिसके बायस खुदावंद आज के इस वचन को मैं बयान कर सकूं। लेकिन खुदावंद जी मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावंद, अपने बंदे को आपके होंठों और ज़ुबान का खतना कर और पाक रूह का मसा दे, और जब मैं बोलूँ तो तेरे पाक रूह के मसा के वसीले से बोलूँ, और इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। पाक खुदावंद जो कुछ भी आपके जलाली और कुदूस नाम से मांगा है, हमने बड़ी कसरत से के साथ पा लिया है। आमीन, आमीन। खुदावंद की तारीफ हो और उसी की वडियाई हो, इसलिए कि वो ही तारीफ, सजदे और वडियाई के लायक है, और उसकी मोहब्बत जो है वो लाजवाल है और बाकमाल है। हालेलुया, हालेलुया। और यही वचन जो है मेरी और आपकी जो है रूहानी प्यास और भूख को मिटा सकता है। ना दुनिया का कोई कलाम, ना दुनिया की कोई ऐसी हस्ती, ना ऐसी शख्सियत जो मेरी और आपकी रूहानी भूख और प्यास को मिटा सके। अभी जो 2 हवाला जात हमने खुदा के जिंदा कलाम में से देखे हैं, जिस तरह से कि पहला हमने देखा है कि एक सूबेदार जो रूमी सूबेदार है, और रूमी फौज में उसका जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा वो ऑफिसर है और रूमी फौज में, और वो सिटीजन के लिहाज से भी वो रूमी शहरी है, सिटीजनशिप भी उसकी रूमी है। और इसमें हम सबसे पहले जो बड़ी एक मोहब्बत देखते हैं, और वो मोहब्बत मेरे अजीजों हम क्या देखते हैं इस जो रूमी सूबेदार है, और अपने नौकर की बीमारी के बायस, जो फालिज के बायस जो है वो उसने बयान किया है कलाम में। ये वचन कह रहा है कि मेरा जो नौकर है वो फालिज के बायस जो है वो बिस्तर पर है, इसलिए कि उसके जो फालिज होने के बायस पार्ट्स नहीं काम करते। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, इसमें जो है अपने नौकर के लिए जो है कूट कूट कर एक दर्द भरा हुआ है, एक बड़ी मोहब्बत भरी हुई है, और एक बहुत बड़ा एहसास जो है इस मालिक में, इस सूबेदार में मैं और आप देखते हैं। और वो एहसास इसमें क्या है, अपने नौकर की शिफा के लिए है, अपने नौकर की फिक्रमंदी है। और क्यों फिक्रमंदी है? ये उससे प्यार करता है, और ये प्यार क्यों उसे करता है? नौकर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। और मेरे जो ये रूमी होने
کے ناطے یہ کتاب مقدس سے جو یہودیوں کی کتاب مقدس تھی اس کے سے ناواقف نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس نے جو ہے یسوع کا میری بہن میرے بھائی اشتہار جو ہے سنا ہوگا کہ یسوع کیا کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور پھر میں اور آپ اس کے ایمان کا جو ہے ایک ڈنکا دیکھتے ہیں جو کلام پاک میں ہمیں سنا جا رہا ہے اور بج رہا ہے، جس کا ڈنکا جس کے ایمان کا چرچا ہے۔ اور یہ چرچا کون کر رہا ہے؟ یہ ہم متی کی انجیل میں اس کا چرچا دیکھتے ہیں، اس کا ڈنکا بجتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ ڈنکا کس بات کا بج رہا ہے؟ اس کے ایمان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایکسٹرا ایمان ہے، ایکسٹرا اس کے اندر جو ہے وہ امید ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رومی صوبیدار کا ایمان بہت مضبوط ہم دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم یسوع کے چیلوں کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح سے یسوع جو پیچھے کشتی میں جو ہم نے مرکز 4 باب میں پڑھا ہے کہ یسوع جو ہے کشتی پر سو رہے تھے گدی پر، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے طوفان جو ہے اس ہم دریا یا جھیل میں دیکھتے ہیں، طوفان ہے اور بارش ہے، اور وہ سارے کے سارے جو یسوع مسیح کے چیلے ہیں اس طوفان کے باعث، اس بارش کے باعث، کشتی کے ڈگمگانے کے باعث میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ کمزور پڑ گئے۔ کس کے باعث؟ اپنے ایمان کے باعث، اور ان کو بھروسہ نہیں کہ ان کا استاد، ان کا پالنہار، ان کو تعلیم دینے والا، ان کے سامنے معجزات دکھانے والا جو پیچھے گدی پر سو رہا ہے، یہ توکل اور بھروسہ نہیں رکھ رہے، اور یہ اپنے مرنے کا خوف انہیں کھائے جا رہا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ زندگیوں کو بچانے والا، زندگی کو کی حفاظت کرنے والا جو ان کے ساتھ پیچھے آرام کر رہا ہے، اس پر یہ توکل اور بھروسے کو کیا کر لیتے ہیں؟ کمزور کر لیتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ اے استاد، تجھے کوئی فکر نہیں کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، جھوم رہی ہے، لہروں کے جو ہے وہ بیچ میں گھری ہوئی ہے، اور ہم مر جائیں گے۔ اور استاد کیا جواب دیتا ہے کہ تجھ میں کوئی ایمان نہیں ہے، تم میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گھڑی جو ہے اس کو تھما دیتے ہیں، آندھی اور طوفان کو، اس بارش کو تھما دیتے ہیں، اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یسوع جو ہے ہوا اور پانی کو بھی ڈانٹنے کا اختیار رکھتا ہے، بارش بند کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور ہمیں بچانے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رومی سپاہی کا ایمان دیکھتے ہیں کہ وہ ایک یہودی نہ ہونے کے باوجود اس کا تعلق جو تھا وہ رومی سلطنت سے تھا۔ رومی سلطنت میں وہ اس کا ایک اعلیٰ رینک تھا، اس کا جو صوبیدار کی پوسٹ ملی ہوئی تھی، جو حکم چلانے کی پوسٹ ملی ہوئی تھی، روب اور دبدبے کی حیثیت سے وہ جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ اور وہ جو ہے یسوع پر کیا رکھتا ہے؟ عظیم مان رکھتا ہے، توکل اور بھروسہ رکھتا ہے۔ کس پر ایمان اور توکل رکھتا ہے؟ یسوع پر رکھتا ہے۔ اور جب وہ ہم یہاں وچن ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ جب وہ داخل ہوا تو کفرنہوم میں
تو وہاں پر ہم ایک صوبیدار جو اس کے پاس آیا اور اس نے کیا کی، منت کر دی، گریازاری کر دی، اور وہ منت کیا کی کہ آئے استاد، آئے یسوع، میرا نوکر جو ہے وہ فالج کے باعث وہ بیماری کے بستر پر ہے، وہ جو ہے لاغر ہو چکا ہے، اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ یہ ساری وضاحت اس صوبیدار نے جو بیان کی ہوگی، اور یسوع سے کیا جواب دیتے ہیں کہ میں اسے آ کر کیا دوں گا، شفا دوں گا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اے استاد، میں اس قابل نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو یہیں سے کہہ دے۔ یہ ہے اس کا ایمان، یہ ہے اس کا توکل، یہ ہے اس کا بھروسہ۔ اور جو اس رومی صوبیدار نے اپنے جو نوکر کے لیے یسوع پر بھروسہ کیا، شفا لینے کے لیے بھروسہ کیا اور کہا کہ تو اپنے منہ سے کہہ دے تو میرا نوکر کیا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، شفا ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ یہ ہے عظیم ایمان، یہ ہے پکا ایمان، یہ ہے پختہ ایمان جو ڈاواں ڈول ان شاگردوں کی طرح نہیں ہوا جو کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی تھی، اور ایسے ہی ان کا ایمان بھی جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو گیا تھا۔ یسوع کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی ان کا ایمان، میری بہن میرے بھائی، کیا ہو گیا تھا؟ ڈاواں ڈول ہو گیا تھا۔ لیکن اگر اس صوبیدار میں کھرا ایمان نہ ہوتا تو اس کا نوکر جو ہے جو فالج کی بیماری میں تھا وہ شفا نہ پاتا۔ لیکن اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے، صوبیدار کے جو امید کو دیکھتے ہوئے، بھروسہ کرنے کے باعث یسوع نے اسی گھڑی جو ہے اس نوکر کو شفا بخش دی جو صوبیدار کا نوکر تھا۔ ہاللویا! یہ ہے عظیم ایمان، یہ ہے اس کا عظیم توکل اور بھروسہ جس کے باعث اس نے اپنے نوکر کے لیے شفا حاصل کر لی، اور اس نے اس بات کو نہ جانا کہ یسوع میرے گھر پر اترے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیا تھا کہ میں اس قابل نہیں میرے پیارے پربھو کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اور اس نے یہ اقرار کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور وہ یسوع کے جو ہے اس بات پر بھی جو ہے بھروسہ کرتا تھا کہ اگر یہ قوموں کا، قبیلوں کا پربھو جو ہے نجات دہندہ ہے، جس کے پاس قدرت اور اختیار ہے بیماریوں سے چنگائی دینے کی، وہ جو ہے فالج کو بھی اچھا کر دے گا۔ ہاللویا! خدا ان کی تعریف ہو۔ یہ ہے اس کا بڑا ایمان، یہ ہے اس کا عظیم ایمان جس کے باعث جو ہے اس صوبیدار کا ایمان، اس کے اپنے ایمان کے باعث اس کا سپاہی کیا ہو گیا؟ شفا پا گیا۔ ہاللویا! ہاللویا! پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں خداوند کے اس چیلے کو دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے جینے کے بعد یسوع جب ملا سب شاگردوں کو تو ان میں ایک شاگرد ایسا چیلا تھا، اس کا نام توما تھا، جس نے توکل اور بھروسہ نہ کیا کہ یہی یسوع ہے، اور یسوع نے اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے، اس کے فیض کو دیکھتے ہوئے، توما کے فیض کو دیکھتے ہوئے اسے کیا کہا کہ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں جو چھید ہے ان میں اپنی انگلیاں ڈال کر دیکھ لے، جو مجھے بھالا صلیب پر لگا تھا وہ اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھ لے۔ وہ دیکھ کر ایمان لایا تھا یسوع کا چیلا ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ کتنا عظیم ہے، یہ کتنا مبارک ہے جو غیر قوم سے تھا، جو رومی
रोमी सल्तनत का एक हाई ऑफिशियल अथॉरिटी थी, जो उस रोमी फौज का सूबेदार था। ये बगैर देखे यीशु के कामों को जो उसकी जिंदगी में वो देखे थे, उसके बायस जो है उसने क्या कर लिया, अपना ईमान जो है उस पर पक्का कर लिया, और उसके सिपाही को क्या मिल गई, हीलिंग मिल गई, शिफा मिल गई। फिर मैं और आप देखते हैं मेरी बहन मेरे भाई, गुजरे सालों में अगर मेरा और आपका ईमान डामाडोल रहा है, तो आज इस वचन के वसीले से, आज इस यीशु के कलाम के वसीले से, आज यीशु के कौल के वसीले से आओ अपने ईमानों को कायम कर लें। जब मेरे और आपके अंदर जो है इस सूबेदार की तरह ईमान कायम होगा, और यीशु से किसी भी चीज का मैं और आप जो है सौदा करेंगे अपने ईमान की वसीले से, तो वो हमें अता कर देगा। किसके बायस अता कर देगा? हमारे ईमान को अपने आम जगह में जो अपने अंदर जो है कायम कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, और अपने ईमान के बायस जो भी यीशु से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। फिर हमें वचन ये कहता है कि अगर तुम में राई के दाने की जितना ईमान है, तो पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ सिरक जाएगा। ये है ईमान का काम, ये है ईमान का जो है फ्रूट, जो है जो मांगो वो मिल जाता है। वचन में लिखा हुआ है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये 7वीं आयत के आगे ही यीशु क्या जवाब देता है 8वीं आयत में, जो मांगता है उसे क्या है, मिलता है, लेकिन उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक मेरा और आपका ईमान जो है सूबेदार की तरह जो है वो पक्का नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। उस वक्त तक हम कुछ नहीं पा सकते। ईमान में के लिए ये बेहद जरूरी है। अगर और मगर से ईमान में हम कुछ नहीं पाते। और फिर मैं और आप देखते हैं, याकूब के खत में देखते हैं, जो वो पानी में लहरें उठ रही थी, और वो लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। अगर मेरा और आपका ईमान पता नहीं यीशु करेगा या नहीं करेगा, तो फिर हम कुछ नहीं पा सकते। उस पानी की लहरों की तरह जो कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे उठती है, ऐसे ही हमारा ईमान जब दो दिला होता है, तो मैं और आप कुछ नहीं पा सकते। आज हमें ईमान कायम करने की जरूरत है। जिस तरह से इब्राहिम ने ईमान कायम किया और कुर्बानी देने के लिए अपने बेटे को ले निकला, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है इब्राहिम के लिए जो है मेंढा मुहैया किया, बरा मुहैया किया। किसके बायस बर्रा और मेंढा मुहैया किया? उसके तवक्कुल और भरोसे के बायस, ईमान के बायस जो है खुदा ने उसके लिए मेंढे को मुहैया किया, जो उसने एक मुसम्मा मुरादा कुर्बानी के लिए किया था। उसके एवज जो है उसके ईमान को ये खुदा ने देखते हुए उसके लिए जो है मेंढे को, बर्रे को मुहैया कर दिया। ये है ईमान जो परफेक्ट ईमान है, जो हकीकी ईमान है। फिर मैं और आप दाऊद बादशाह को देखते हैं, जो जाति जूलियत को उसने ढेर कर दिया। किसके बायस ढेर कर दिया? अपने ईमान के सामने। वो एक जो हैकल बंदा था, वो एक बड़ा रेसलर था, वो एक बहुत बड़ा पहलवान था, और कद काट में वो उसका 7-8 फुट कद था, और वजन भी उसके कद के मुताबिक बहुत ज्यादा होगा। और उसको जो है अपने मान के बायस दाऊद ने क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था, ढेर कर दिया था, अपने पांव तले उसने रोन दिया था अपने ईमान के बायस। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज तक मेरे और आपके अंदर ईमान की कमी है, तो सूबेदार के इस जो ईमान को देखें, जो एक अजीम मान हमें जो है कलाम के वसीले से देखना देख रहे हैं। और मैं और आप देखते हैं, जब तक हम वचन से तस्दीक नहीं करते, तो हम जो है हवा में बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो जिंदा वचन कह रहा है, ये तो जिंदा कलाम कह रहा है, ये तो मत्ती की अंजील कह रही है। और मत्ती की अंजील क्या कह रही है कि
के अंदर जो है बहुत बड़ा ईमान था, बहुत बड़ा जो है उसने कामल भरोसा किया था, और भरोसा करने के बाद, फेथ करने के बाद उसने अपने सूबेदार के लिए जो सूबेदार का सिपाही है, उसने अपने सिपाही के लिए, नौकर के लिए क्या पाली थी? शफा पाली थी। हालेलुया। अगर मेरी बहन, मेरे भाई आज तक ईमान यीशु पर कायम नहीं किया, तो फिर इस मिसाल से, इस सूबेदार की जो उसने अपने किया है, इसके मुताबिक हमें जो अपने अपने ईमान को आज कायम कर लें, तो जो भी कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, ईमान रखकर यीशु पर मांगेंगे, वो हमें मिल जाएगा। इस जिंदा कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।